नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का महत्वपूर्ण सवाल। हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सवाल को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग सवाल सीखेंगे 10 नंबर और 11 नंबर, तो आपका प्रश्नावली 8.1 समाप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने 9 तक सवालों का हल किया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं कृपया आप जाके प्ले लिस्ट में सभी देखिए। मैं पार्ट वाइज बनाता हूं, तो तभी आपको वो सही ढंग से समझ में आएगा। चलिए, आज का सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात करें। यह सवाल हमारा है। सबसे पहला काम, अगर आपका मन है तो आप बना सकते हैं। क्या बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज और यहाँ पर Q बोला गया है, समकोण PQ यहाँ R हो गया। PQ का जो मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर है, तो PQ बराबर आपका है 5 सेंटीमीटर। PR प्लस QR का जो वैल्यू है वो है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए PR बराबर जो होगा 25 सेंटीमीटर घटाओ QR ना होगा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए क्या करें, इसलिए समकोण त्रिभुज PQR में आप लगा दीजिए PR का फॉर्मूला। PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय हो गया। PR का क्या मतलब, देखिए समीकरण 1 में मान है 25 cm माइनस QR इसका स्क्वायर बराबर PQ का वैल्यू डायरेक्ट करता है 5 cm का स्क्वायर, और यहाँ QR का वैल्यू नहीं है, उसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर आप देखिए A माइनस B का क्या है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर टूटेगा, यहाँ टूटेगा A स्क्वायर यानी 25 cm का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा 2AB 2 इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू QR प्लस QR का स्क्वायर बराबर हो गया 25 cm स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। इसमें QR बराबर में कट जाएगा। ये हुआ 625 cm स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा 2 इंटू, तो माइनस 50 सेंटीमीटर QR बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस 50 सेंटीमीटर QR बराबर हुआ 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर घटाओ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस 50 सेंटीमीटर QR बराबर हो गया माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस से माइनस कटा दीजिए, 0 से 0 भी कट गया, तो QR बराबर हो गया 60/5 सेंटीमीटर। कटाइएगा तो 12 बार में कटेगा। QR बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। समीकरण 1 में QR का मान रखने पर तो PR बराबर 25 सेंटीमीटर घटाओ QR, तो यहाँ हो गया 25 सेंटीमीटर घटाओ 12 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। देखिए कर्ण आपका हो गया 13 सेंटीमीटर और ये आपका 12 सेंटीमीटर। अब जो भी प्रश्न कहा गया वह प्रश्न सभी निकल जाएगा। प्रश्न से देखिए क्या कहता है, यहाँ साइन P निकालना है, साइन P। देखिए P जब बोला गया तो यह वाला आपका लम्ब हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो इसका सूत्र क्या होता है P/H। P है 12 सेंटीमीटर और H है 13 सेंटीमीटर। ये सब कटिए गया, 12 कितना हो गया 13। अगला प्रश्न है cos P, इसका हुआ B/H। cos P के लिए आधार कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, और कर्ण हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। कट गया 13 यानी हो गया 5/13। अगला है tan P।
tan p हो गया p/b। p का जो वैल्यू है कितना है देखिए तो p के लिए लंब हो गया 12 सेंटीमीटर और आधार हो गया 5 सेंटीमीटर। ये 5 CM कटा 12/5 हो गया। यही क्या हो गया आंसर हो गया। इस सवाल को एक बार और समझ लीजिए, बहुत विद्यार्थी को दिक्कत होता। इसमें क्या है कॉन्सेप्ट पाइथागोरस प्रमेय लगा। कैसे वहाँ रहता था आधार लंब कर्ण आप निकालते थे, उसी तरह से यहाँ है। देखिए कहता है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, इसमें क्यू समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू का मान 5 है। पी क्यू का मान 5 दे दिए और यहाँ पर संबंध है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर बराबर हो गया 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय हो गया कर्ण का वर्ग बराबर यहाँ पर हो गया पी का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसका मान यह हो गया, ई वाला का मान 5 दे ले है, यहाँ देख लीजिए क्यू आर का स्क्वायर। ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर में 5 CM का स्क्वायर का मतलब हुआ 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए बराबर किस तरफ में क्यू आर का स्क्वायर है, इधर भी क्यू आर है, कट जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 हुआ, 25 दूना 50 क्यू आर हुआ बराबर 25 हो गया यहाँ पर। अब -50 क्यू आर बराबर 25 में 625 माइनस जाएगा होगा, माइनस 600 हो गया, माइनस माइनस कट गया, 0 0 भी कटा दीजिए। क्यू आर बराबर 60/5 हो गया, कटाइएगा तो 12 हो जाएगा। तो क्यू आर का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। समीकरण 1 में क्यू आर का मान जब रखेंगे कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन पी, अगर साइन आर का था तो ई वाला आधार होता है, साइन पी न बोल दिया है, पी के लिए पी बोला तो ई वाला लम हो गया, ई वाला क्या हो गया आधार ना हो गया। तो साइन पी बराबर p/h हो गया 12/13, कॉस पी b/h हुआ 5/13, टेन पी p/b हो गया 12/5। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला देखिए क्या है। देखिए 11वां नंबर सवाल है, कहता है बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए पहला नंबर सवाल है, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। tan a के किसी tan ऐसा लिखा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए बच्चा क्या करता है, यानी विद्यार्थी क्या करता है, सत्य और सत्य वाला है वह जो पीछे का आंसर देख के बना लेता है, इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ कहने का मतलब tan a का जो मान है सदैव 1 होता है, इसकी जांच हम लोग करेंगे। हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में यहाँ b लिख देते हैं, यहाँ पर a लिख देते हैं, यहाँ पर b लिख देते हैं, कोई दिक्कत। और अपने मन से अगर ये 3 लीजिएगा, ये 4 तो ये 5 होगा ही। ठीक है, दूसरा नंबर बात देखिए, मान लो इसी को 3 ले लीजिए, इसको 4 बोल दीजिए, ये तो बदलता नहीं है, जानिए रहे हैं इसको सी कर दीजिए, बी समकोण हो गया। यहाँ हो गया आपका बी, यहाँ हो गया आपका ए, यहाँ हो गया आपका सी। अगर इसमें इस त्रिभुज में अगर आपको tan a निकालने कह दे, क्या निकालने कह दे, tan a निकालने कह दे, तो यहाँ पर होगा p/b ना। तो tan a के लिए जो लंब होगा वो 3 होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/4, जो क्या है 1 से क्या है 1 से कम है। अगर आप 3 में 4 से भाग देंगे तो 1 से क्या आएगा कम ही आएगा। अगर यहाँ आपको tan a निकालने का दे इस फिगर में, यहाँ भी p/b होगा। यहाँ पर tan a के लिए p यानी लंब कितना है 4 है, 4/3। यहाँ जो इसका आंसर होगा 1 से क्या होगा 1 से अधिक होगा। यहाँ प्रश्न कह रहा है tan a का मान सदैव 1 होता है,
तो सदैव एक नहीं होता है, एक से कम भी होता है, एक से अधिक भी होता है। और एक फिगर लेते हैं हम लोग, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज लीजिए, इसको 12 बोल दीजिए, ABC, यहाँ 5 लिख दीजिए, और इसको कर्ण कितना इसका हो जाएगा 13। एक और फिगर लेते हैं, इस बार इसको ले लीजिए 12, इसको लीजिए 5, इसको 13। ये सब दोनों में कोनो 13 नहीं होगा, अगर पाइथागोरस ट्रिक लीजिएगा तो ये आपका ABC हो गया। यहाँ अगर आपको tan A निकालना है, ये tan A है, लम आपका क्या हो गया 5 हो गया बटे 12, लंबटेदार ना होता है। फिर यहाँ अगर tan यहाँ निकालिएगा तो 12 बटे क्या हो जाएगा 5 होगा। ये एक से कम है और एक से क्या है बहुत ज़्यादा है ना है। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है, tan A का मान सदैव एक से कम होता है। यह आपका क्या है बात असत्य है। इस प्रकार से आपको बनाना है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। इस प्रकार के कई उदाहरण हो सकते हैं, हम 2 उदाहरण दिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, समझते हैं हम लोग। दूसरा सवाल कहता है कि कौन A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5। सबसे पहला बात हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि सेक A बराबर जो फार्मूला होता है वो कर्ण बटे क्या है आधार होता है। यहाँ कर्ण बड़ा होता है और आधार या लंब जो भी होता है वो छोटा होता है, यहाँ लेकिन आधार छोटा है। तो यहाँ 12 ग्रेटर देन क्या है 5 है, कर्ण बड़ा है, यह क्या है कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है। ऐसी स्थिति में कौन A के किसी मान के लिए सेक A 12/5 जो होगा वो क्या होगा सत्य होगा। क्या होगा सत्य होगा, क्योंकि अगर आप इससे आधार निकालेंगे, मान लीजिए देखिए सेक A बराबर कितना है 12/5 ना है, ऊपर हो गया H नीचे हो गया B, अगर इसका P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर रूट अंडर 144 माइनस 25, घटाइएगा तो कितना बचेगा हो गया कितना, यहाँ देखिए 14 में 5 हटाएगा तो क्या बचेगा 9, यह 3 2 1 119 रूट अंडर होगा। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा, देखिए 11 एक ऐसा से यानी 11 से भी क्या होगा कम होगा, और यहाँ कर्ण 12, इससे पुष्टि क्या होता है ये 11 से भी थोड़ा क्या होगा कम होगा, 10 कुछ होगा। तो यहाँ पर यह बात आया, अगर कर्ण ऊपर बड़ा है नीचे आधार, ऐसा हो सकता है। इसलिए ई वाला कथन कौन A के किसी मान के लिए कथन क्या है सत्य है। कथन क्या है सत्य, आपको ध्यान रखना है, यह कथन क्या है सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल है, कहता है कॉस A कौन A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए कितना मज़ेदार सवाल है। देखिए कॉस A के बारे में बोला जा रहा है कि कोसेकेंट का यह संक्षिप्त रूप है। देखिए हम बता दें कि जो कॉस है कोसाइन का संक्षेप जो होता है वह होता है कॉस। ठीक है, यहाँ A लगा है तो कॉस A मान ले हम ले लेते हैं, और कोसेकेंट का संक्षेप जो होता है वो होता है कॉसेक ना। तो यहाँ पर कॉस जो है इस कॉस जो है कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप नहीं है, क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉसेक होता है और कोसाइन का संक्षेप रूप कॉस होता है। तो यह बात असत्य हो गया। क्या हो गया असत्य, समझे बात को, ये बात क्या हो गया असत्य हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। कॉट A
कॉमा कॉट ए का गुणनफल होता है। समझिएगा बात को। कहता है यहाँ प्रश्न पूछता है क्या, देखिए कॉट गुना ए ये दोनों बराबर होता है, कभी नहीं बराबर होता है। पूछिएगा क्यों, क्योंकि कॉट ए जो है ये कॉट का ए जो है अभिन्न हिस्सा है, वह अलग अलग नहीं हो सकता है। कॉट गुना ए कॉट ए नहीं होता है, ठीक है। साइन गुना थीटा बराबर साइन थीटा नहीं होता है, क्योंकि थीटा जो है इसका अभिन्न हिस्सा है या इसी रूप में रहता है, तो उसका गुणनफल नहीं होता है, ठीक ना। क्योंकि साइन गुना जो फंक्शन होता है वो फंक्शन, देखिए यहाँ पर कॉट का फंक्शन ए है और कॉट और यह फंक्शन ए गुना नहीं होगा। यहाँ पर कैसे गुना होगा, मान लीजिए साइन थीटा है और गुना साइन थीटा है, यह थीटा गुना नहीं होगा, यह साइन गुना साइन रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस समझे, इस प्रकार की बात होती है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए यह सवाल जो है क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलते हैं आगे हम लोग। 55 नंबर सवाल है, कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, 4/3 ना, ये न कहना है। अब देखिए 4 बड़ा है 3 छोटा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कहीं बड़ा होता है, कर्ण बड़ा होता है, लंब छोटा होता है, जबकि यहाँ उल्टे बात दे दिया है। अगर 4 नीचे रहता तो हो जाता है, लेकिन 4 ऊपर है। लंब क्या है, लंब का मान है यहाँ पर 4 और कर्ण का मान 3। ऐसा संभव नहीं है, किसी भी कोण थीटा के लिए इतना हो सकता है नहीं, यह भी क्या हो जाएगा, असत्य है। यहाँ पर देखिए 8.1 जो प्रश्नावली है द एंड हो गया, ठीक है, यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सवाल समझे होंगे। यदि ये इसी वीडियो का अगर आप देख रहे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में जाकर सभी को पार्ट वाइज रखा है। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी प्रकार की अगर पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको पूरी ढंग से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।